चलिए आगे बढ़ जाते हैं, दिल्ली की बात करेंगे जहां नेशनल हेराल्ड केस में एफआईआर दर्ज करी गई है। इसमें सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। ईडी ने जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को भेज दी है। 6 अन्य लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने दर्ज की एफआईआर। एजेएल को धोखे से कब्जे में लेने का आरोप लगा है। तो बड़ी अपडेट हम फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां देखिए एक बार फिर से राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 6 अन्य लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। फिलहाल दिल्ली पुलिस की ओर से ये केस दर्ज किया गया है। एजेएल को धोखे से कब्जे में लेने का आरोप यहां पर सोनिया गांधी पर लगा है और ऐसे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 6 अन्य लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि ईडी ने जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को भेज दी है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शालू हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालू, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि सोनिया गांधी समेत राहुल गांधी और अन्य 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ईओडब्ल्यू ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 6 लोगों पर जो है नई एफआईआर यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड धोखाधड़ी कथित तौर पे जो है इसमें पाया गया है। 2000 करोड़ की ये धोखाधड़ी मामले में नई एफआईआर जो है वो की गई है ईओडब्ल्यू की तरफ से। और इसमें जो हिस्सेदारी है, आपको बता दें, वो गांधी परिवार की सबसे ज्यादा अधिकतर हिस्सेदारी जो है वो पाई गई है, जिसमें ईडी मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट के तहत ये जो पूरा मामला है वो जुड़ा हुआ है। जिसके बाद ये एफआईआर जो है वो नई एफआईआर बनाई गई और एफआईआर जो है गांधी परिवार के और भी कांग्रेस का जो आपको बता दें कि कांग्रेस प्रमुख ओवरसीज है जो उनका नाम जो है वो भी इसमें शामिल किया गया है। इन तमाम लोगों के ऊपर जो है नई एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला जो है वो 2000 करोड़ रुपए का अब है, क्योंकि पहले भी कई एफआईआर जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के ऊपर की गई थी, लेकिन जो ये मामला है वो जो है ईडी मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट के तहत जुड़ा हुआ है और पूरा मामला जो है वो अब वहीं आपको बता दें कि ये जो एजीएल इंडियन जो कंपनी है ये पूरी तरह से फर्जी कंपनी है जो कि कोलकाता में स्थित है, जिसको लेकर के इसमें भी गांधी परिवार की जो हिस्सेदारी, हालांकि जब ये यहाँ पर इन्होंने हिस्सेदारी ली थी तो इसमें 50 लाख रुपए दिए थे, लेकिन अब जो मामला है वो 2000 करोड़ रुपए का है। तो इसमें अब जो सबसे ज्यादा जो हिस्सेदारी है वो गांधी परिवार की निकल कर आ रही है, जिसके बाद जो है ये नई एफआईआर दर्ज की गई है। जी बिल्कुल शालू, हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिरते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी तमाम एफआईआर उन पर दर्ज की गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि उन्होंने जितनी उन पर एफआईआर दर्ज की उसका ठिकरा सरकार पर फोड़ते हुए नजर आए। इस बार भी ऐसी ही कुछ उम्मीद नजर आ रही? बिल्कुल, देखिए जितनी बार एफआईआर दर्ज हुई है किसी मामले को लेकर के और जब कोर्ट में पेश होने की बात आती थी तो कई ऐसे आरोप जो है वो केंद्र सरकार पर कांग्रेस लगाती हुई नजर आई थी। और उनका साफ तौर पे ये भी कहना था कि जब हम पेश होने जाते हैं तो किसी भी जो एफआईआर हमारे ऊपर की जाती है उसमें किसी भी तरीके का कोई हल नहीं निकल कर आता और बाद में किसी भी तरीके का जो आरोप है वो सिद्ध नहीं होता है। लेकिन लगातार इस तरीके की केंद्र सरकार जो है वो राहुल गांधी की बात करें चाहे सोनिया गांधी की बात करें, उनका साफ तौर पर यही कहना है, यही आरोप लगाते हुए नजर आते हैं कि इस तरीके की जो एफआईआर है वो हमारे ऊपर जानबूझकर की जाती है और किसी भी तरीके का जो आरोप है वो सिद्ध नहीं होता है। और ऐसे में अब देखा ये जाए, क्योंकि अब चुनाव जो है वो भी सिर पे है और ऐसे में एसआईआर का मुद्दा जो है वो भी उठा हुआ है और इस बीच ये इतना बड़ा जो मामला है वो निकल के आया, क्योंकि जिस कंपनी के तहत पे ये पूरी जांच चल रही है वो पूरी तरीके से जो है वो फर्जी है। कोलकाता में ये जो कंपनी है वो स्थित है, लेकिन जब 50 लाख रुपए की जो हिस्सेदारी है वो देखी गई थी कि गांधी परिवार की तरफ से 50 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन ऐसे में 2000 करोड़ रुपए का ये पूरा मामला है। और ऐसे में राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत जो अन्य 6 नाम है, क्योंकि इससे पहले देखा गया था तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम एफआईआर हुई थी, लेकिन अब ये जब मामला ईडी की चार्जशीट मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जब जुड़ा है तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या ये जो चार्जशीट या क्या जो ये एफआईआर हुई है ये किस तरीके से आप पेश की जाएगा, किस तरीके से जब ये आरोप जिस तरीके से लगाया जाता है सरकार के ऊपर गांधी परिवार की तरफ से, तो क्या इस बार फिर से ये सामना करते हुए किसी भी तरीके से आरोप लगाते हुए गांधी परिवार नजर आएगा या फिर पूरी तरीके से डट करके जो एफआईआर हुई है इसको सामना करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि अब ये जो एफआईआर हुई है इसको लेकर के आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्या कोई समन दिया जाएगा या फिर कोई नोटिस जो है वो कोर्ट में पेश होने के लिए गांधी परिवार को दिया जाएगा। जी बिल्कुल शालू।